चौरई ब्लॉक के ग्राम रोनी कला में रेत अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। नगर निगम द्वारा आज जेल बगीचे में सब्जी फुटकर विक्रेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से चबूतरा आवंटन कराया गया। गोंडवाना कर्मचारी संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। भारत माता की अधिकारी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो, आगे और लड़ाई है। गोंडवाना कर्मचारी अधिकारी संघ के माध्यम से आज हम 10 मांगों का ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो मांग है, जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल किया जाए। ST/SC OBC के कर्मचारी को जो आश्रित हैं उनमें अनुकंपा नियुक्ति में बहुत सारे अड़ंगे लगा दिए गए, उसे शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए और वर्ष 2006-07 से जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाए और मध्य प्रदेश के अंदर जो भी बैकलॉग पद रिक्त हैं तत्काल विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग के पदों की पूर्ति की जाए। ST/SC के नाम से बहुत सारे जो कर्मचारी हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं, इनकी विधिवत जांच हो और उनके प्रति कार्रवाई हो। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। यही हमारी मांग है, जिसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं श्री कुमार मरता। जी बताइए, किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा? जे क्रमोन्नति, जिसमें कर्मचारी अधिकारियों के 12 वर्ष हो चुके हैं और आज तक डेट में मतलब क्रमोन्नति अभी कर्मचारियों को लगी नहीं है। और जैसे पदोन्नति, मतलब जो हमारा संवैधानिक अधिकार है तो वो भी पदोन्नति मतलब वंचित हमको किया जा रहा है। और हमारा और जो मुद्दा है पेंशन वाली योजना, जो कर्मचारी 30-40 वर्ष नौकरी करता है, इसके बाद भी मतलब उनको पेंशन योजना 2004 के कर्मचारी अधिकारियों को बंद की गई है, तो उसको भी प्रशासन से मांग करते हैं कि पेंशन वाली योजना का लाभ दिया जाए। क्या नाम है आपका? मैं ग्यासराम मसराम, जिला अध्यक्ष गोंडवाना कर्मचारी अधिकारी संघ छिंदवाड़ा। चौरई ब्लॉक के ग्राम लोनी कला के ग्रामीणों ने आज ग्राम प्रधान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पेंच नदी में किए जा रहे अवैध उत्खनन को लेकर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपा। हम लोग सभी ग्रामीण लोग हैं और सभी किसान लोग हैं। ग्राम पंचायत लोनी कला जो चांद तहसील के अंतर्गत आती है, वहाँ से मैं ग्राम प्रधान रेवाराम रघुवंशी। हमारे यहाँ पेंच नदी घाट पर एक स्टॉप डैम बना है करोड़ों का 2006 में, और उसी घाट पर एक आस्था का केंद्र प्रतिष्ठित श्री राम जानकी मंदिर है, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं घाट अस्थि विसर्जन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से। और वो डैम बरसात के पहले खोल दिया जाता है और बरसात के बाद नवंबर माह में बंद कर दिया जाता है। डैम बंद कर दिया गया था इरिगेशन विभाग के द्वारा, लेकिन तथाकथित ठेकेदार द्वारा वहाँ के गेट निकाल दिए गए, पानी बहा दिया गया और जल भराव क्षेत्र में 110, 210 JCB के माध्यम से हाईवा अंदर डाल के रैंप बनाकर और उस डैम के आसपास खुदाव कर दिया गया है और उस डैम का पानी बहा दिया गया है। चूंकि हम लोग किसान हैं, हमारी यहाँ पर मोटर है और मोटरों को अब पानी की व्यवस्था गर्मी के दिन लगने लगे तो पेंच में भी पानी कम हो गया है। अब गेहूं में सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही, पहली चीज। दूसरी चीज, वहाँ आज तक के श्री राम मंदिर है, वहाँ जगह जगह घाट पर खुदाई कर दिया गया है। जब माचा बोरा का पानी वहाँ बाढ़ आई थी उसी घाट के कारण वह मंदिर बचा था और वह भी भविष्य में क्षतिग्रस्त होगा। जब वहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं और इन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं कि कोई भी घटना, कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है, उसका जवाबदार कौन होगा। और हम जब मेरे द्वारा फोन के माध्यम से ठेकेदार के आदमी कोई प्रमोद सिरसे को फोन लगाया गया और उसे कहा गया कि है आप अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि आप तहसीलदार साहब, SDM साहब, TI साहब, कलेक्टर साहब, खनिज विभाग में
करिए, मैंने तो ठेका लिया हूँ, मैं मनमाने तरीके से रात दिन मशीन के माध्यम से करूँगा। और एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि डैम के नीचे और ऊपर माइनिंग नियम के अनुसार 1 किलोमीटर तक कोई खदान नहीं रहती। इनकी खदान मात्र 2 हेक्टेयर में है और जो 16 हेक्टेयर का रकबा जो पूरा लोनी कला के क्षेत्र में आता है, 16 हेक्टेयर में जो अवैध उत्खनन दिन रात कर रहे हैं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार तो सौसर के हैं, लेकिन ठेकेदार का कोई आदमी प्रमोद सिर से कौन है जो वहाँ देखता है। ठेकेदार कौन है? प्रतिनिधि आता है, शिशिर खंडार का ठेका है कोई। जी सर, ये ग्राम प्रधान ने आरोप लगाए हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है उनके ग्राम में। हाँ, आज ग्राम प्रधान रेवाराम रघुवंशी जी ने कुछ ग्रामवासियों के साथ कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में एक लोनी कला जो हमारी खदान है उसके संबंध में जो ठेकेदार है उस पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा लीज क्षेत्र से हटकर खुद खनन किया जा रहा है। तो इस संबंध में हमने अपने इंस्पेक्टर को कल भी जांच के लिए भेजा था और जिस तरह के इन्होंने आरोप लगाया इसकी हम बिंदुवार जांच कराएंगे और जो भी अगर अवैध होगा तो उस पर संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, वो बड़ी मशीनें चला रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। ऐसा उन्होंने फोटोग्राफ भी दिया है हमें, हम इसका परीक्षण करवा के नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। ठीक। कलेक्ट्रेट से एमएलबी रोड जाने वाले सड़क पर दोनों ओर बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्था के लिए नगर निगम द्वारा जेल बगीचे में चबूतरा बनाया गया, जिसका आज लकी ड्रॉ के माध्यम से जगह आवंटित कराई गई। सभी लोग मास्क लगाएं और सामने आ जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूर दूर रहें। तो यहाँ पर आप पर चालानी कार्रवाई भी कर सकते हैं। सतीश बरमैया तीरथ सिंह, उसके बाद संतोषी लक्ष्मी नारायण, सीमा कहार श्यामलाल, जुन्नारदेव तहसील के ग्राम घाघरा से आई महिला ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं की वरीयता सूची में प्रथम आने के बाद भी तीसरे नंबर को पदस्थापना देने का लगाया आरोप। लेकिन ओबीसी वाले का हो चुका है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप छानबीन कर सकते हो, कैसे होगा कैसे नहीं। कहाँ से आए हो आप? मैं घाघरा से आई हूँ। कौन सी तहसील? जुन्नारदेव तहसील। तो आपका कितने % आया है? मेरा 74 अंक है, उसका 60 अंक है। तो किसका हुआ है? नीलम यादव का हो चुका है, मेरा फर्स्ट में है तो नहीं हुआ। क्या बचा है कि फर्स्ट में आने के बाद भी नहीं हुआ आपका? अब आप छानबीन कीजिए कि फर्स्ट में हूँ मैं और वो थर्ड में, वो कैसे हुआ कैसा नहीं। तो आपने शिकायत की है इसकी? हाँ, ये शिकायत करती हूँ। नाम आपका? मेरा नाम रवितेज। बिजली सड़क की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत छावनी के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। जी, बारडोंदा विधानसभा की छावनी में किसान बहुत परेशान है। ट्रांसफार्मर कम क्षमता के हैं, इसके कारण उनको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा और इसीलिए सारे किसान हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दादाजी उनके नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वोल्टेज किसानों को सही मिल सके और उनकी सिंचाई हो सके। निर्वाचन कार्य में अनियमितता को लेकर सचिव और सह सचिव पर आरोप लगाते हुए सौंपा ज्ञापन।
मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है। मैंने आज कलेक्टर साहब को मैंने आज ज्ञापन दिया हूँ कि निर्वाचन कार्य में भारी अनियमितता की गई हुई है, जिसमें मैं वार्ड 5 वार्ड नंबर 4 से वीरेंद्र कौरव, अन्य मेरे वार्ड से मेरा पूरा परिवार, अन्य 33 सदस्यों को वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 3 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है सचिव द्वारा। उस समय 2019 में इसे ट्रांसफ़र किया गया है। मैंने एसडीएम साहब को बरासिया जनपद में मैंने ज्ञापन दिया था 17/2/2021 को मैंने ज्ञापन दिया हुआ था एसडीएम साहब को। तो उन्होंने जनपद सीओ साहब को ट्रांसफ़र किया है, जिसमें उसका अवलोकन किया गया वोटर लिस्ट के 2014, 18, 19 की। तो उसमें सहायक सचिव द्वारा इकबाल अहमद खान द्वारा उन्हें दोषी पाया गया है। उन्हें 3 दिवस के अंदर उनसे जवाब मांगा गया था। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर गया हुआ था, तो वहाँ पर उन्हें कोई प्रतिवेदन मुझे नहीं दिया गया वहाँ से। तो मैं इसलिए कलेक्टर साहब के पास आया था आवेदन के लिए कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कौरव है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम पंचायत भमोड़ी, वार्ड 5। संत रविदास जयंती के अवसर पर लालबाग में भजन कीर्तन। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। छोटी माता मंदिर में महिलाओं ने सुहागले की पूजा की। हमारी भतीजी क्या हो गई? तन्नू की शादी के सुहागले किया गया, जिसके यहाँ सभी पूरा परिवार और हमारा छोटी बिहार का पूरा परिवार, छोटी माता का सभी सम्मिलित हुआ है, जिसमें आज हमने सुहागले पूजन किया और सभी के साथ गाया बजाया और इस माहौल को संगीतमय बनाया। नाम आपका? नाम एडवोकेट दीप्ति नाग। जिले में आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35 आई है। वहीं जिले में अभी कोविड-19 एक्टिव मरीजों की संख्या 236 है। अच्छी खबर यह है कि 45 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर गए। विश्वकर्मा कनौजिया लोहार समाज ने विश्वकर्मा मंदिर खापा वार्ड में मनाया धूमधाम से विश्वकर्मा भगवान जी का अवतार दिवस। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा।